तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता के आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट होने जा रहा है और इस वीडियो के कई भी आगे और सारे पार्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कह रहा है एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। तो इसमें सीधा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो हमें ये कुछ वर्ड होते हैं, इनको पकड़ना है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निचले सिरे से एम बराबर भार लटकाया गया। भार को एम से प्रदर्शित करते हैं, कितने किलोग्राम भार लटकाया गया, 1 किलोग्राम। और उत्पन्न प्रतिबल निकालना है और दिशा बतानी है। तो जी का मान कितना है, और जी का मान है 9.8 दिया गया है। जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब हमें प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिबल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, एफ बटे ए। तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर होता है एम जी बटे ए का मतलब यानी पाई आर स्क्वायर। सॉरी, पाई आर स्क्वायर क्यों लगाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल तो दिया गया है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया गया है और इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁴ माइनस का, और एम कितना है, 1 × 9.8 बटे 10⁻⁴। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। 9.8 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और इसकी दिशा ऊपर की ओर लगेगी, क्योंकि प्रत्यास्थता के कारण ये गुण होता है। जैसे ये एक तार है, एक दृढ़ आधार है, यहाँ से एक तार लटकाया गया, इस पर कोई बल अगर हम नीचे की ओर लगाएंगे, नीचे की ओर यदि हम एम जी बल लगाएंगे तो प्रत्यास्थता के कारण ये बल ऊपर की ओर, तार का प्रत्यानयन बल होगा तार का, तो वो ऊपर की ओर खींचेगा। तो यानी ये बल किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। प्रतिबल का मतलब ही होता है प्रतिबल, यानी बल के प्रति, यानी हमने एम जी भार लगाया नीचे की ओर, तो इसके प्रतिबल यानी ऊपर की ओर कितना बल लगेगा, तो 9.8 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये बल ऊपर की ओर लगेगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है, एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है। तो विकृति लिख लेते हैं। विकृति कितनी दी गई है इसमें, विकृति बराबर 2 × 10⁻⁴, ये हमें दिया गया है विकृति। अब विकृति दी गई है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिबल कितना दिया गया है, 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें दी गई है विकृति। और अब हमें निकालना क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई से प्रदर्शित करते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ये फार्मूला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का निकालने का। तो ये इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें हम बाई का मान निकालने के लिए प्रतिबल कितना दिया गया हमें, ये देख लीजिए। प्रतिबल 2.4 × 10⁻⁷ दिया गया है। अब विकृति कितनी दी गई है, 2.2 × 10⁻⁴। तो 2 से काटेंगे 1.2 आ जाएगा, 1.2 यहाँ पर 1.2, और जब 10⁻⁷ इंटू 10⁻+4 हो जाएगी, क्योंकि ये -4 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 1.2 × 10⁻⁷ 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है,
4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 गुणा की घात 3 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.2 गुणा की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल तथा लंबाई की विकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिया गया है, तो लंबाई यानी एल एल बराबर 4 मीटर लंबे तार है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, जिसको इसे प्रदर्शित करते हैं 1.2 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जब मीटर में प्रदर्शित करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 गुणा की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया गया है, यह तार 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन के बल द्वारा यानी एफ बल आ गया, यानी एफ 10 की घात 3 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग गुणांक यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है 1.2 गुणा 10 की घात 11 ये में दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो हमें प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम प्रतिबल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करना है सबसे पहले, प्रतिबल बराबर क्या होता है F/A। तो F कितना दिया गया हमें 4.8 गुणा 10 की घात 3 और A का मान ये दिया गया है, A का मान कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 12 3 12 चौक 48। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 3 और जब ये ऊपर जाएगी पावर तो प्लस की हो जाएगी, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें इसमें लंबाई में क्या निकालना है, वृद्धि, लंबाई में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो लंबाई में वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम बाई बराबर प्रतिबल द्वारा निकालेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसी फार्मूले में विकृति आती है। तो यहाँ इसमें विकृति भी आती है, प्रतिबल भी है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दिया गया है और यही सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में भी दी गई हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया गया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर प्रतिबल तो यहाँ पर 1.2 गुणा 10 की घात 11 बराबर प्रतिबल अभी निकाला है हम लोगों ने अभी 10 गुणा 10 की घात 7 हो गया। और विकृति तो हमें निकालनी है। विकृति होती क्या वैसे डेल्टा एल बटे एल। तो 1.2 गुणा 10 की घात 11 बराबर 10 की घात 7। अब ये डेल्टा एल गुणा 10 ऊपर एल चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2 गुणा 10 की घात 11 इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात 7 गुणा लंबाई 4 मीटर दी गई है और डेल्टा एल निकालना हमें, यानी लंबाई में वृद्धि निकाल लेनी है। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 7 गुणा 4 बटे ये इधर आ जाएगा तो 1.2 तो हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे डेल्टा एल। तो 4 चौक 16 गुणा 10 की घात 7 बटे 1.2 गुणा 10 की घात 11। अब जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33 गुणा 10 की घात 7 गुणा 10 की घात -11। ये प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब इसका कितना आंसर आएगा 1.33 गुणा 10 की घात -3 बची। और ये जब ये पॉइंट इधर जाएगा, थोड़ा एक पॉइंट इधर जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी, ये 10 की घात -4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया डेल्टा एल। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर, सबसे पहले लिखते हुए चलते हैं, 2.2 मीटर तांबे की तार की लंबाई है और उसका व्यास यानी डी कितना है, डी 7 गुणा 10 की घात -4 मीटर
आर कितनी हो जाएगी 7/2 गुणा 10⁻⁴ मीटर। और इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर भार को एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर कितना है 5 kg, ये भी हमें दिया गया है। और ये तो इसमें निकालना क्या है, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बराबर निकालना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया गया तांबे का 1.25 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें एल निकालना है यानी लंबाई में वृद्धि निकालनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे प्रतिबल का, क्योंकि सबसे पहले हम प्रतिबल निकालेंगे, फिर प्रतिबल के बाद हम फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फार्मूले का प्रयोग करके विकृति के द्वारा डेल्टा एल का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिबल बराबर F/A का प्रयोग करते हैं। तो F बराबर क्या होता है mg/A। ए का मान हमें दिया गया है, ए का मान हमें नहीं दिया गया, व्यास दिया गया, तो उसकी जगह पे हम πr² लगाएंगे, क्योंकि तार का परिच्छेद ये ऐसा होता है तार। तो ये ऊपर वाला परिच्छेद कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो इसलिए हमने πr² लगा दिया। तो एम का मान कितना देगा 5 किलोग्राम का है भार, और जी का मान 10 दिया गया है, और पाई का मान 22/7 होता है। और यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है 7/2 गुणा 10⁻⁴ 7/2 वर्ग करके लिख देते हैं 49/4 गुणा 10⁻⁻8। तो 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 10/77/2 गुणा 10⁻⁸। अब ये जब ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 5 × 2 गुणा 10/77 गुणा 10⁻⁸। तो 5 दूनी 10 गुणा 10/77 गुणा 10⁻⁸। तो कितना जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 77 गुणा 10⁻⁸। तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की जाएगी गुणा 10⁸/77, तो यानी 10⁻10/77। ये हमारा प्रतिबल आ गया। अब हमें प्रतिबल तो हमें ज्ञात हो गया है। प्रतिबल कितना है 10⁻10/77, ये हमें प्रतिबल ज्ञात हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो y बराबर प्रतिबल तो हमें दिया गया, कितना प्रतिबल दिया गया हमें दिया नहीं क्या बल्कि निकाला है अभी हमने, ये प्रतिबल। तो प्रतिबल 10⁻10/77 और विकृति डेल्टा L/L होती है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10⁻10/77। तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा L गुणा L। और y का मान कितना देगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है 1.25 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे 1.25 गुणा 10⁻11 दिया गया है, और यहाँ पर 1 गुणा 10⁻10 लिख लेते हैं 10 इसको। और लंबाई कितनी दी गई है 2.2 मीटर है, और डेल्टा L गुणा 77। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड में कर लेते हैं। डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणा 10⁻10 गुणा 2.2 बटे 1.25 गुणा 10⁻11 गुणा 77। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर इसका मान इतना आएगा 2 गुणा 10⁻10 2/2 बटे, जब इसकी और इसकी गुणा होगी 1.25 की गुणा 77 से करने पर 9.25
आएगा और 10⁻11। तो जब इसको इससे काटेंगे तो 0.0228 इतना आता है। तो 0.0228 गुणा 10⁻10, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो डेल्टा एल बराबर 0.0228 गुणा 10⁻−1 मीटर आ गया। अब ये मीटर में आया, इसको जब हम एम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। 0.0228 गुणा 10⁻−1 गुणा 10⁻3, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, इसलिए 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कुल कितने हो जाएंगे, 1000 mm। तो हम इसको सॉल्व थोड़ा और अच्छे रूप में प्रदर्शित करने के लिए mm में बदल देंगे। तो जब इसे कट जाएगी पावर तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 2 पावर बचेगी। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर दो अंक के बाद इधर राइट हैंड की तरफ चला जाएगा, यानी इधर से इधर के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.28 mm की वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि इस्पात के लिए एक प्रत्यास्थ गुणांक का मान कितना है, 2 गुणा 10⁻, आंसर हम डाल देते हैं, 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो 2 मीटर लंबे और 2 मीटर लंबाई एल बराबर, एल का मान कितना दिया है, 2 मीटर, ये जैसा आप तार देख सकते हैं 2 मीटर लंबा तार है, और 1 mm व्यास यानी d बराबर 2 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 mm। और जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया। अभी इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कितना भार लटका है, यानी जो भार लटका गया है यहाँ पर, तो ये कितना भार लटकाएं कि इसकी लंबाई में वृद्धि यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि अभी तो यहाँ पर लटका है। अब जब इसमें थोड़ा जितना भार होगा तो थोड़ा अपनी साम्य स्थिति से नीचे की ओर जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक भी जाए। तो इसमें कह रहा है कितना भार लटकाएं कि ये अपनी साम्य स्थिति से, यानी जहाँ पर है अभी वो साम्य स्थिति से 1 mm नीचे बढ़ जाए। तो कितना mm नीचे बढ़ जाए, डेल्टा एल, जिसको वृद्धि यानी डेल्टा एल कितनी है, 1 mm। 1 mm को जब मीटर में बदलेंगे 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में हमें अभी आगे काम आएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तार का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल बराबर πr² गुणा त्रिज्या कितनी है, 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 10 गुणा 1/4 गुणा 10⁻⁻6 हो जाएगा। और जब इसकी गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 11/14 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आ गया, a बराबर 11/14 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें y बराबर फार्मूला लगाएंगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक का। y बराबर क्या होता है, FL/A डेल्टा एल। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y का मान हमें दिया गया है सवाल में, यहाँ पर देख सकते हैं y का मान कितना दिया गया हमें, 2 × 10⁻11 दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y का मान कितना है, 2 × 10⁻11 बराबर f का मान तो हमें पता नहीं है, तो f यानी f बराबर क्या होता है, mg। तो mg रखेंगे गुणा l 9.8 f बराबर कितना हो जाएगा, mg गुणा l/a डेल्टा l हो जाएगा।
ए डेल्टा एल, तो 2 × 10⁻11 बराबर m तो निकालना है g का मान 9.8 गुना l कितना है 2 मीटर। और पाई आर स्क्वायर का यानी पाई स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का मान निकाला था, अभी कितना आया था 11/14 गुना 10⁻6 गुना 10⁻3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से 2 कट जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर यहाँ पर 10⁻11 गुना m बराबर 10⁻11 बराबर m इंटू 9.8 बटे 11/14 गुना 10⁻6 गुना 10⁻3 -3 है। 10⁻11 बराबर m गुना 9.8 गुना 14/11 गुना 10⁻9 हो जाएगा। तो 10⁻11 बराबर m गुना, जब इसकी इससे गुणा करेंगे 9.8 की 14 से गुणा करने पर 137.2 आता है, और बटे 11 गुना 10⁻9। 10⁻11 बराबर, जब इसको इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 11 को जब इससे काटते हैं तो 12.47 आता है। तो m गुणा 12.47 बटे 10⁻9। अब m बराबर कितना हो जाएगा 10⁻11 गुणा 9 बटे 12.47। ये इसको यहीं पे रहने देते हैं, और 10 की घात यहाँ पर 11 है, जब इधर जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी इससे, और 12.47 बटे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर 10⁻11 में से जब 10⁻−9 हो जाएगी तो 10⁻2 यानी 100 बचेगा। 100 को जब 12.47 से भाग करेंगे तो 8.01 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 8.08 किलोग्राम। यानी इसका भार हमें कहाँ पे कितना लटकाना चाहिए, इस पर 8 किलोग्राम। जब हम इस तार पर 8 किलोग्राम का भार लटकाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी 1 mm की वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए देखते हैं अगले पार्ट में और सभी क्वेश्चन को। तब तक के लिए जय हिंद।